गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है न्यूक्लियाई का। और ये मेरा इसका 5वां वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारा रेडियो एक्टिविटी के टाइम अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके होता है तो बच्चों हमारा न्यूक्लियस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री के पाठशाला पे मेरे पापा आपको अल्फा, बीटा एंड गामा डिके के बारे में बताएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों हेडिंग डालिए रेडियो एक्टिविटी 03। ठीक है बच्चों, ये हमारा आज रेडियो एक्टिविटी का तीसरा वीडियो है। और बच्चों रेडियो एक्टिविटी के पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने 5 वीडियो बना करके जो है प्रेजेंट कर रहा हूं। बच्चों इसमें जो है पहला और दूसरा वीडियो हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। पहला वीडियो था बच्चों मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, दूसरा वीडियो था बच्चों न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का। बच्चों इन दोनों वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हमारा कोई न्यूक्लियस स्टेबल और अनस्टेबल क्यों होता है, और जब वो अनस्टेबल होता है तो स्टेबिलिटी को क्यों फाइंड आउट करना चाहता है। और बच्चों स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए वो हमारा अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल का डिके करता है और साथ में हमारा जो है गामा रेडिएशन होता है। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको इन दोनों वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। और बच्चों आज मैं तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन जब होता है तो हमारा क्या रिजल्ट निकलता है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। बच्चों इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन का वीडियो आएगा। और सबसे लास्ट में आएगा हमारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी दिखेगा और इसमें बच्चों न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप रेडियो एक्टिविटी का पूरा कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो बच्चों इसको एक सीक्वेंस में देखिएगा। और साथ में जो है आपके पास जो भी बुक है, जो भी मटेरियल है, उसमें जैसा भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, न्यूमेरिकल दे रखा है या बच्चों दे रखा है कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व करिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन डिके जब होता है तो हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों न्यूक्लियस पे, और हमको किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों देखिए सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अल्फा पार्टिकल डिके के बारे में। ठीक है, अल्फा पार्टिकल डिके के बारे में। तो हेडिंग डालिए अल्फा पार्टिकल डिके। ठीक है, ये बच्चों हमारे इस तरीके से होगा। तो बच्चों मैं वैसे कई बार आपको बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि जो बात बताने जा रहा हूं यही बहुत से बच्चों को नहीं पता होती है। पहली बात कि बच्चों अल्फा पार्टिकल क्या होता है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। ठीक है बच्चों, अल्फा पार्टिकल बच्चों होता है हमारा, नोट कर लीजिए इसको, अल्फा पार्टिकल होता है हमारा हीलियम एटम का न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम एटम का न्यूक्लियस। जैसे हीलियम होता है बच्चों, इसमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये He++ होगा और बच्चों इसमें सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचेंगे। और बच्चों इसी He+2 को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है He2 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जब हमारी न्यूक्लियर इक्वेशन बनती है, न्यूक्लियर रिएक्शन की इक्वेशन बनती है, उसमें इसको इस तरीके से रखा जाता है। बच्चों इसमें हमारा Z जो है वो 2 है और A बच्चों हमारा 4 है। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूं बच्चों को तो लोगों को अल्फा पार्टिकल क्या होता है यही नहीं पता होता है और वो काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो गया अल्फा पार्टिकल। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो बच्चों हमारा क्या होता है, एक नया न्यूक्लियस फॉर्म होता है। ठीक है,
एक नया न्यूक्लियस हमारा फॉर्म होता है जब हमारा अल्फा पार्टिकल इमिट होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, whenever an alpha particle emits from a nucleus, ठीक है, a new nucleus is formed, एक नया न्यूक्लियस हमारा बनता है। ठीक है, ठीक, इनिशियल न्यूक्लियस बच्चों हमारा क्या कहलाता है, इनिशियल न्यूक्लियस होता है वो बच्चों हमारा कहलाता है पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियस। और जो बच्चों जो हमारा जो है फाइनल न्यूक्लियस होता है, फाइनल न्यूक्लियस जो होता है उसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। नोट कर लीजिए, डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसको सन क्यों नहीं कहते, अब बच्चे जो कहते हैं वो कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। तो देखिए क्या होता है, सपोज करिए कि हमारे पास एक कोई एलिमेंट है x, उसका एटॉमिक नंबर है बच्चों z, एटॉमिक नंबर है हमारे पास z और उसका मास नंबर है a। ठीक है, फिर देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए क्या हुआ, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला। तो अल्फा पार्टिकल निकला तो सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल को लिख लेते हैं He2 इस तरीके से लिख लेते हैं। अब बच्चों एक एलिमेंट हमारा बनेगा, उसको y सपोज किया, तो बच्चों देखिए क्या होगा, हमारा ये न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन में बच्चों जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं उनका बच्चों यहां पर नीचे एटॉमिक नंबर बराबर होता है। अब देखिए यहाँ Z है, यहाँ 2 इधर चला गया तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा Z-2, और बच्चों ऊपर इसी तरीके से बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा A-4, इस तरीके से आ जाएगा। और बच्चों प्लस यहां पर निकलेगी एनर्जी Q। ठीक है, यहां पर निकलेगी हमारी एनर्जी Q, इस तरीके से आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये एटॉमिक नंबर हुआ, ये मास नंबर हुआ इसका, ये बच्चों हो गया हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियस, और बच्चों ये हो गया हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस, और बच्चों ये हो गया हमारे पास अल्फा पार्टिकल। इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास ये निकल के आ गया। और बच्चों ये हमारा हो गया पेरेंट न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A था। इसका जो है एक अल्फा पार्टिकल निकलता है बच्चों, तो हमारा जो है एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हो जाता है, मास नंबर हमारा 4 यूनिट से कम हो जाता है। अगर एक से ज्यादा हमारा जो है अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो उसी रेशियो में इसको हम कम करते चले जाएंगे। और बच्चों इसमें क्या हुआ, देखिए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अब हो गए हमारे Z-2 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे हमारे A-4 -Z-2 यानी प्लस हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा A-Z-2 इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये Z है। ठीक है, A-Z-2 इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमारा न्यूमेरिकल आता है, तो इसको इस तरीके से देख लीजिएगा। यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन है हमारा Z और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है A-Z। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा यहां पर इक्वेशन बना। अब बच्चों चलिए मैं आपको जो है इसके 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल लिख के देता हूं कि किस तरीके से हमारा जो है ये चीज जो अप्लाई होता है हमारा यूरेनियम पे और दूसरे न्यूक्लियस पे। तो देखते हैं कि हमारा किस तरीके से अप्लाई होता है। ये बच्चों देखिए हमारा अल्फा पार्टिकल इमिशन के 2 एग्जांपल हैं। देखिए सबसे पहले एग्जांपल में यूरेनियम 238 emits an alpha particle changes into thorium 234। ठीक है, इसका सिंबल ये है। देखिए क्या हुआ, ये यूरेनियम 238 है, 92-238। इसने एक अल्फा पार्टिकल निकाला, तो बच्चों यहां पर देखिए थोरियम मिला हमको, जिसका जो है एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर हमारा 234 है, प्लस हमको सफिशिएंट अमाउंट एनर्जी मिली। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड एग्जांपल, पोलोनियम 208 इज ट्रांसमिटेड इनटू लेड 204। देखिए क्या हुआ, ये पोलोनियम है और ये बच्चों हमारा लेड है जो कि ट्रांसमिटेड होकर के बना, और बच्चों यहां पर अल्फा पार्टिकल हमारा निकला प्लस एनर्जी निकली।
अब बच्चों इसमें ये और ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं पेरेंट न्यूक्लियस। क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस। और इधर वाला ये हमारा है बच्चों, ये है DAUGHTR, डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियस। और इधर ये हमारा अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है, और प्लस हमारी यहां पर एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमारा मास नंबर और एटॉमिक नंबर में चेंज आता है किसके, डॉटर न्यूक्लियस के, जब हमारा अल्फा पार्टिकल निकलता है। ठीक है, यहां तक तो बात हो सकता है आप जानते भी हो और बच्चों पढ़ा भी हो आपने। अब बच्चों इसमें जो आपके लेवल पे क्वेश्चन आता है वो बच्चों आता है कि जब ये हमारा निकलता है, क्या अल्फा पार्टिकल निकलता है, ठीक है, तो बच्चों भागेगा तेजी से, निकल के बहुत तेजी से भागता है। ये छोटा पार्टिकल होता है, ये देखिए हैवी है, ये हमारा जो है हमारा छोटा पार्टिकल है। तो बच्चों क्या होता है कि ये जब एक सर्टेन स्पीड से भागता है बच्चों, तो इसके अंदर होती काइनेटिक एनर्जी, प्लस बच्चों इसके अंदर होती वेलोसिटी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी और बच्चों वेलोसिटी जो है वो क्या होती है अल्फा पार्टिकल की, जब वो हमारा किसी पेरेंट न्यूक्लियस से निकलता है। और बच्चों इसी के ऊपर ये हमारा जो है वीडियो आज का बेस है। तो चलिए बच्चों अब आप हेडिंग लगा दीजिए, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इमीडिएट अल्फा पार्टिकल। ठीक है, यहां पे लिखिए काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं। बच्चों ये देखिए हमारे पास एक एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। ठीक है, और बच्चों क्या हुआ, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है। तो अल्फा पार्टिकल इमिट होने पर हमारा एक नया न्यूक्लियस बनता है जिसका जो है एटॉमिक नंबर Z-2 और मास नंबर A-4 होता है। प्लस इसमें से एक अल्फा पार्टिकल इस तरीके से आ गया और बच्चों प्लस हमारी एनर्जी लिबरेट हुई। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब बच्चों देखिए इसमें क्या होता है कि हमको फाइंड आउट करना है इस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी, ऐसा हमारा जो है कंसेप्ट है। अब बच्चों यहां पर देखिए हमारा कंसेप्ट लगेगा मैकेनिक्स का। ठीक है, मैकेनिक्स का यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। उस कंसेप्ट को आप याद करिए, दो कंसेप्ट लगेंगे, एक तो लगेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और दूसरा लगेगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों लगेगा ये पहले देखिए क्या होता कि हमारे पास जो है एलिमेंट था X, ये हमारा रेस्ट पे था, रखा हुआ था शांति से। अचानक इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला स्पॉन्टेनियसली, तो बच्चों इसके अंदर एक वेलोसिटी होगी, किसी स्पीड से भागेगा, किसी डायरेक्शन में भागेगा, तो बच्चों इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो बच्चों वो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, वो स्पीड हमारी कितनी है, वो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बच्चों एक आपका कंसेप्ट आएगा जो आपने जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसमें क्या था कि हमारे पास एक बम रखा हुआ है, ठीक है, रेस्ट पे है, कहीं से चल नहीं रहा है, उसके अंदर कोई वेलोसिटी कोई स्पीड नहीं है, और बच्चों अचानक वो जो है फटता है। तो फटने पे क्या होता है, उसके फ्रेगमेंट होते हैं और हर फ्रेगमेंट अपने अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग स्पीड से जाते हैं, और बच्चों उस कंडीशन में हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो बच्चों देखिए होता क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट X रखा था, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो उसके अंदर एक वेलोसिटी होती है, वो किसी डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है, प्लस बच्चों ये वाला जो है ये भी थोड़ा सा पीछे जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बच्चों मोमेंटम हमारा कंजर्व है। ठीक है, इसलिए यहां पर बच्चों हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट लगता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, दूसरी बात करते हैं बच्चों। यहां पर बच्चों जब आगे भागेगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो बच्चों यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट भी लगेगा। जितनी एनर्जी हमारी ये निकलती है इसको हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमारी काइनेटिक एनर्जी में
कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, अब देखिए यहां पर, चलिए आइए करते हैं आगे की बात। तो बच्चों रेस्ट है, रेस्ट पे है, बाद में ये हमारा मोशन में आ जाता है। ये यहां पर इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहां पर कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसको मैं सबसे पहले बता देता हूं। सपोज करिए इसका मास mx है और इनिशियल वेलोसिटी vx है। सपोज करिए इसका मास my है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी vy है। और बच्चों सपोज करिए इसका मास m अल्फा है और बच्चों इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी v अल्फा है और बच्चों ये है, ऐसे हमने सपोज कर दिया। अब बच्चों देखिए यहां मास नंबर a-4 है, ठीक है, ये नंबर है, ये मास है। ठीक है, इसमें एक रिलेशनशिप होता है, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। ठीक है, ये इसका मास नंबर है, ये मास है। अब देखिए यहां पे एक रिलेशनशिप ध्यान रखिए, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या होता है, मास ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे लिख लिए, मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास नंबर इनटू AMU। AMU क्या था बच्चों, 1.66055 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये था हमारा जो है मास नंबर। ठीक है, इसकी इतनी वैल्यू थी। अब देखिए बच्चों, ये इसको ध्यान रखिएगा कि अगर हम मास नंबर को AMU से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा मास मिल जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अब बच्चों देखिए यहां पर बच्चों सबसे पहले हम जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए लिखिए यहां पर, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगा रहे हैं तो क्या होगा, हमारा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये बच्चों इस तरीके से हमारे पास आ गया। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम बच्चों इसका होगा पेरेंट न्यूक्लियस का, और फाइनल मोमेंटम बच्चों इन दोनों पार्टिकल का होगा। तो बच्चों देखिए इनिशियल मोमेंटम होगा हमारा mx vx इज इक्वल टू बच्चों फाइनल मोमेंटम इसका my vy प्लस m अल्फा v अल्फा। ठीक है, मोमेंटम हमारा जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बच्चों इसमें हम विद साइन विद डायरेक्शन जो है इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। ये वाला न्यूक्लियस हमारा जो है रेस्ट में था, यानी कि vx हमारा 0 था। बच्चों इसको हम मान के चलते हैं अल्फा पार्टिकल हमारा इस डायरेक्शन में गया, तो ये वाला पार्टिकल हमारा इस डायरेक्शन में जाएगा। इसको हम नेगेटिव मान के चलते हैं, इसको पॉजिटिव मानते हैं, तो बच्चों ये vy हमारा नेगेटिव हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हमारे पास आया mx इंटू 0 बराबर my इंटू माइनस vy, ठीक है, प्लस m अल्फा v अल्फा। ठीक है, तो यहां से बच्चों हमारा आ जाएगा my vy माइनस m अल्फा v अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। और बच्चों यहां से निकलेगा हमारा my vy इक्वल टू m अल्फा v अल्फा। इसको सॉल्व करिएगा तो यही आपको मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों यहां से हम एक चीज जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, वो है हमारा vy इक्वल टू m अल्फा v अल्फा डिवाइडेड बाई my। ठीक है, देखिए हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, क्या हो रहा है कि हमसे पूछा गया है अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों इसमें y इस न्यूक्लियस का नहीं पूछा गया, इसलिए हमने इसका जो वेलोसिटी इसके टर्म में निकाला, इसका आगे यूज होगा, इसको आप साइड में नोट कर लीजिए। तो ये हमारे पास आ गया vy इक्वल टू m अल्फा v अल्फा डिवाइडेड बाई my। इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों जो है हमारा सेकंड कंसेप्ट यहां पे लगेगा, और वो होगा बच्चों हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लगाते समय हम एक एजम्पशन ये मान के चल रहे हैं
कि हमारा जितनी भी एनर्जी लिबरेट हुई वो बच्चों हमारी काइनेटिक एनर्जी में चली गई। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में चली गई। तो बच्चों क्या हुआ देखिए, ठीक, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई ये प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू क्यू, ये बच्चों जो है माना गया। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई क्या होगी, वो होगी 1/2 my v का स्क्वायर प्लस 1/2 m अल्फा v अल्फा का स्क्वायर बराबर क्यू। क्या गया ऐसे। अब बच्चों हमको अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हम y वाला टर्म एलिमिनेट करेंगे। तो y की जगह हम क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे जो भी हमने निकाली थी। तो हमने उसको यहां पर रख दिया। तो देखिए क्या होगा, यह 1/2 my इंटू m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई my स्क्वायर प्लस 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर बराबर क्यू। ठीक है, ये देखिए my हमारा कट गया, ऐसे आ गया। और बच्चों अब जो हमारे पास जो आ रहा है वो देखिए यहां पे आ रहा है 1/2 m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई my प्लस 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर बराबर क्यू। ये आ गया इस तरीके से। बच्चों इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। तो बच्चों अंदर हमारा आ रहा है m अल्फा डिवाइडेड बाई my प्लस 1 बराबर q। देखिए इस तरीके से आ रहा है। हम क्या करते हैं, इसमें इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा m अल्फा प्लस my, m अल्फा प्लस my बराबर my इंटू क्यू। ठीक है, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं थोड़ा फास्ट कर गया हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके इसका एक एक स्टेप देख लीजिए, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि यहां से इसको उठाएंगे। ठीक है, इसको उठाएंगे तो बच्चों ये देखिए यहां पे लिखा है 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। बच्चों अगर हम काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की के अल्फा माने तो वो हो जाएगा हमारा 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस इक्वेशन को हम ऊपर लिखते हैं, और बच्चों फिर उसके बाद हम निकालेंगे कंक्लूजन। और कंक्लूजन बड़ा प्यारा आने वाला है। ठीक है, कंक्लूजन बड़ा प्यारा आने वाला है। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको IIT 2003 का। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, इसको लिखते हैं। हमारे पास आया 1/2 m अल्फा v अल्फा स्क्वायर m अल्फा प्लस my। ठीक है, m अल्फा प्लस my बराबर my क्यू। देखिए इस तरीके से आया, ये चीज हमने ऊपर लिख दी। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां से क्या होगा, इस पोर्शन को हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बराबर my डिवाइडेड बाई m अल्फा प्लस my और इनटू क्यू। ये इस तरीके से बच्चों हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का हमको एक रिलेशनशिप मिल गया। अब बच्चों चलिए आते हैं इसको और इजी बनाने के इसमें। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था मास ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे लिखा था, इज इक्वल टू मास नंबर इंटू AMU, ऐसे लिखा था। ठीक है, तो बच्चों हम निकाले मास ऑफ Y, ऐसे निकाले ये वाला। मास नंबर ऑफ Y हो जाएगा, वो कितना है A-4 इंटू AMU, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब बच्चों अगला स्टेप है m अल्फा।
प्लस एम वाई। तो बच्चों अगर ये देखा जाए एम एल्फा प्लस एम वाई यानी कि मास ऑफ एल्फा प्लस मास ऑफ वाई, वो बच्चों क्या था हमारा, वो मास ऑफ एक्स था, दोनों एक थे टूट के अलग हुए तो मास ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, तो बच्चों यहां पर देखिए क्या आएगा, ये आएगा यहां पर आ जाएगा कि मास नंबर ऑफ एक्स इंटू ए एम यू। ठीक है, देखिए एम एल्फा एम वाई जो है एम एक्स था, एम एक्स टूट करके एम एल्फा एम वाई बना था, तो बच्चों ये ऐसे हो गया। ठीक है, हमने इसको यहां लिख दिया। मास नंबर ऑफ एक्स क्या है, वो बच्चों है हमारा ए, तो ये आ गया ए इंटू ए एम यू। ठीक है, तो यहां से बच्चों क्या निकल के आया, एम एल्फा प्लस एम वाई इजक्वल टू ए एम यू। तो हम बच्चों इसको यहां पे नोट कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, एम वाई इजक्वल टू आया ए माइनस 4 इंटू ए एम यू, और एम एल्फा प्लस एम वाई आया ए इंटू ए एम यू। ठीक है, ये आ गया। इसको बहुत कायदे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो है ये वाला फार्मूला लगा जो मैंने इसके स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो बच्चों ये जो है हमारा इस तरीके से हमारे पास लिखा हुआ है, एक तो बच्चों ये हो गया, इससे हमारा निकल के आ गया। अब देखिए दूसरा है काम हमारा वेलोसिटी निकालने का। देखिए क्या कहेंगे, 1/2 एम एल्फा वी स्क्वायर बराबर एम वाई अपॉन एम एल्फा प्लस एम वाई। ठीक है, एम एल्फा प्लस एम वाई इंटू क्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ एल्फा पार्टिकल का स्क्वायर जाएगा हमारा 2 एम वाई डिवाइडेड बाई एम एल्फा प्लस एम वाई। देखिए इस तरीके से आ गया, ये आया। ठीक है बच्चों, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट हमारा आ जाएगा। ये तो हुआ बच्चों एक फॉर्म। अब दूसरा और फेमस फॉर्म देखिए क्या है, एम वाई, इसको लिखते हैं ये वाला फार्मूला इस तरह लिख दिया। अब देखिए हम लिखेंगे के अल्फा एम वाई की जगह हम ये लिख सकते हैं ए माइनस 4 इंटू ए एम यू डिवाइडेड बाई एम एल्फा प्लस एम वाई। ये है हमारा, ये हो गया ए माइन ए। ठीक है, ए इंटू ए एम यू, यहां पे ए एम यू की वैल्यू रखेंगे इंटू क्यू। ये देखिए आ गया इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया क्यू। इसकी जगह हमने वो रख दिया, इसकी जगह हमने ये रख दिया क्यू। बच्चों एएमयू की वैल्यू से एमयू की वैल्यू कट गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल आ गया ए माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए इंटू क्यू। ये बच्चों हमारा मिलता है काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास दूसरा फार्मूला एल्फा पार्टिकल की, और इसी का ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। ये भी ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये भी ठीक है। कहीं कहीं आपको देखना पड़ेगा कि हमारे न्यूमेरिकल में हमको कौन सी वैल्यू दी हुई है, उसी हिसाब से बिहेव करना है। अगर मास हमको दे रखा है तो बच्चों इसको लगाएंगे, अगर हमको मास नंबर दे रखा है तो इसको लगाएंगे, अधिकतर ये लगता है। ये देखिए हमारी वेलोसिटी ऑफ एल्फा पार्टिकल हमारी इस तरीके से निकल रही है। ठीक, ये देखिए हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखिए बच्चों इसको आगे प्रोसीड करते हैं। आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एम एल्फा वी एल्फा का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ए माइनस 4 अपॉन ए इंटू क्यू। ठीक है, देखिए क्या हुआ, वी एल्फा स्क्वायर वो हमारा हो रहा है 2a माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए एम एल्फा इंटू क्यू। ऐसे आ गया। ठीक है, अब बच्चों इस पे से स्क्वायर हटा दीजिए आप और अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एल्फा पार्टिकल का एक फार्मूला आ गया। अब बच्चों देखिए ये फार्मूला और ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा पार्टिकल का है, और ये फार्मूला और ये फार्मूला हमारे पास जो है वो है हमारे पास किस चीज का,
वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल जब वो इमिट हो रहा है तो। ठीक है, इसको आप आराम से समझ लीजिए, लिख लीजिए, वीडियो को जो है स्लो करके देख लीजिए, समझ लीजिए, आपकी बुक में भी दे रखा है। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया बच्चों। डेरिवेशन इसका हो सकता है बोर्ड में आ जाए, लेकिन बच्चों इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं आपके मेडिकल एग्जामिनेशन में, इंजीनियरिंग में, एनडीए में और बच्चों और जगह भी। तो बच्चों इस पे जो है अब मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाने जा रहा हूं। ठीक है, वो न्यूमेरिकल देखिए, एक तो जनरल न्यूमेरिकल है और दूसरा हमारा आईटी 2003 में आ चुका है। तो बच्चों देखते हैं कि हमारा जो है न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए, हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के कंसेप्ट पे बेस ये न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल हमारा आईटी 2003 में आ चुका है। बहुत इजी है। ठीक है, और ऐसे ही इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं बड़े एग्जाम में इस कंसेप्ट के ऊपर। बच्चों क्वेश्चन क्या देखिए, ए न्यूक्लियस विद मास नंबर ए, मास नंबर 220 initially at rest emits an alpha particle if value of Q of the reaction is 5.5 million electron volt. Find the kinetic energy of alpha particle. ठीक है बच्चों, तो देखिए हमको क्या दे रखा है, हमको A दे रखा है 220, Q दे रखा है बच्चों 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमको K अल्फा निकालना है। अभी बच्चों मैंने जो आपको जो है कंसेप्ट बताया, उसमें मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे। एक तो था बच्चों m, ठीक है, एम वाई अपॉन एम एल्फा प्लस एम वाई इंटू क्यू। ठीक है, और बच्चों दूसरा फार्मूला आया था, वो आया था a-4 अपॉन a इंटू क्यू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का। बच्चों हमको यहाँ पे मास के टर्म में कोई बात ही नहीं की गई है, सीधे हमको जो है मास नंबर दिया हुआ है। जब मास नंबर दिया हुआ है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। देखिए इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है, इसमें कैलकुलेशन कम होता है, अधिकतर न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पे आते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल करते समय आपको जो है न्यूमेरिकल को पढ़ के ये देखना पड़ेगा कि इसमें क्या दे रखा है। अब बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ए है हमारा 220 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 220 इंटू क्यू की वैल्यू है 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा है, ये बच्चों नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा आ गया के अल्फा इक्वल टू 216 बटे 220 इंटू 5.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.4, ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अगर इसको आपको जूल में बदलना है तो आप जूल में इस तरीके से इसको बदल सकते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 से इतना जूल। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा इसका जो है सोल्यूशन हो गया। ऐसे बच्चों बहुत से न्यूमेरिकल्स हमारे डिफरेंट एग्जामिनेशन में आ चुके हैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के ऊपर। एक न्यूमेरिकल बच्चों मैं आपको और करवाता हूं, और वो भी देखिए बच्चों हमारा क्या है, कंसेप्चुअल है, लेकिन उसमें अल्फा पार्टिकल हमारा इमिट हो रहा है, तो हमारा मास नंबर जो बदल रहा है तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला न्यूमेरिकल है और इजी है, लेकिन कंफ्यूजन से और कैलकुलेशन मिस्टेक होने से अक्सर ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल क्या है, फिर आगे बात करेंगे। देखिए क्या हुआ, a radioactive nucleus having mass number A and atomic number Z emits 3 alpha particle. What is the ratio of number of neutron to number of protons in daughter nucleus? ठीक है, सपोज करिए बच्चों हमारे पास एक एलिमेंट X है इस तरीके से, इसका जो है एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक नंबर इसका Z है, मास नंबर A है। अब क्या हुआ, इसने एक हमको नया न्यूक्लियस दिया। ठीक है, कब दिया, जब हमारा 3 अल्फा पार्टिकल इस तरीके से हमारा निकलता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर बच्चों हमको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि यहां एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, मास नंबर क्या होगा। अब बच्चों देखिए सबसे पहले तो आप यहां पे लिख दीजिए Z, लिख दिया। अब बच्चों देखिए 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 हो गया 6 हमारा, तो इसमें से 6 घटा देंगे। फिर यहां बच्चों लिखेंगे A, और 3 इंटू 4 यानी कि हमारा हो जाएगा 12, इसमें से 12 घटा देंगे। ये हमारा हो गया नए
न्यूक्लियस का यानी कि डॉटर न्यूक्लियस का हमारा हो गया एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो यहां पर इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो गया डॉटर न्यूक्लियस के लिए हम बात कर रहे हैं, डॉटर न्यूक्लियस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो बच्चों एटॉमिक नंबर आया इसका, एटॉमिक नंबर वो आया Z-6, Z-6 और मास नंबर जो आया, मास नंबर वो आया A-12, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि डॉटर एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो क्या होगा, ठीक है बच्चों। यहीं पे मिस्टेक होती है, यहां पे मिस्टेक होती है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो बच्चों हमारा क्या होगा, वो होगा बच्चों हमारा जो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो कि आया हमारा Z-6, ये आ गया। और बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों है वो हमारा होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो हम ऐसे लिखते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या आया है, वो आया है A-12 और माइनस ये आएगा Z-6, ऐसे आ गया। तो ये आ गया A-12 माइनस Z+6, तो आंसर आएगा A-Z-6, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब बच्चों क्या होता है कि इसको हम यहां लिखेंगे A-Z-6 अपॉन A-6, ठीक है। ये हमारा फाइनल रेशियो होगा, ये इसका होगा आंसर। और इसमें अधिकतर मिस्टेक हो जाती है यहां पर, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तब हमारी गलती होती है, और गलती होती जरूर है। प्रैक्टिस और कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत होती है इसमें, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा अल्फा पार्टिकल इमिशन का कंसेप्ट यहां पे आकर के कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम बीटा पार्टिकल इमिशन शुरुआत करते हैं, और जब बीटा पार्टिकल इमिशन बच्चों जब हम कंप्लीट करेंगे तो इसी के तरीके का सिमिलर एक जो है न्यूमेरिकल और लगाएंगे, और उसमें भी पूरी कंफ्यूजन अपना पूरा टॉप लेवल पे होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बीटा पार्टिकल डिके। तो बच्चों अब हेडिंग डालिए बीटा डिके, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बीटा पार्टिकल डिके, सिंपल था, ठीक है बच्चों। तो इसको बताने से पहले मैं आपको जो है एक बात बताता हूं कि बीटा पार्टिकल डिके जो होता है वो हमारे पास दो तरीके का होता है, ठीक है बच्चों। दो तरीके का कैसा होता है, एक तो बच्चों होता है हमारे पास बीटा माइनस डिके, और बच्चों दूसरा होता है हमारे पास बीटा प्लस डिके, ठीक है बच्चों। अब दोनों में अंतर क्या होता है और क्या होता है, इसको बताने के लिए मैं सबसे पहले जो मेरा पिछला वीडियो था उसके टॉपिक पे चलता हूं, फिर वहां से ये बात आपको समझ में आएगी। बच्चों हमने एक जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो का एक ग्राफ बनाया था जिसको नाम दिया था स्टेबिलिटी बेल्ट का, ठीक है बच्चों। उसमें क्या था कि हमारा यहां पर इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे इधर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और बच्चों इधर हमारा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ऐसे हमने एक स्टेबिलिटी का ग्राफ बनाया था, ठीक, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110। और बच्चों उसमें क्या आया था कि उसमें हमारा ग्राफ कुछ इस नेचर का आया था कि 20 तक तो ये स्ट्रेट गया था, उसके बाद ये वेरिएशन होकर के कुछ इस तरीके से ऐसे गया था, ठीक है बच्चों। और मैंने ये आपको बताया था कि जो भी न्यूक्लियस हमारा जो है इस स्टेबिलिटी बेल्ट के ऊपर आ रहा था वो स्टेबल थे, ठीक है। और जो कुछ इसके इधर आ रहे थे न्यूक्लियस, कुछ इसके इधर आ रहे थे, और बच्चों यही जो है पूरा प्रोसेस इस पूरे बेल्ट के अराउंड ऐसे ऐसे चल रहा था, ठीक है, यहां पर थे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास आया था। आपने अगर वीडियो देखा है तो आपको ध्यान आ रहा होगा।
तो बच्चों जो भी हमारे पास इस स्टेबिलिटी बेल्ट के नीचे थे उसमें बच्चों प्रोटॉन जो था वो न्यूट्रॉन से ज्यादा था, और जो इधर थे उसमें न्यूट्रॉन हमारा जो है प्रोटॉन से ज्यादा था। इधर न्यूट्रॉन ज्यादा, इधर प्रोटॉन ज्यादा। और बच्चों इधर जो पढ़ रहा था वो हमारा अल्फा डीके शो करता था, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का डीके शो करता था, और बच्चों या बीटा प्लस डीके शो करता था, ठीक है। और जो इधर था वो बच्चों हमारा बीटा माइनस डीके शो करता था, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इनका पर्पस क्या था, बीटा डीके और बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके करने का, कि जो ऊपर थे उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा थे तो वो अपना न्यूट्रॉन कम करना चाहते थे, जो नीचे थे उनका अंदर प्रोटॉन ज्यादा थे तो अपना प्रोटॉन कम करना चाहते थे। तो प्रोटॉन कम करने के दो प्रोसेस थे, एक तो अल्फा पार्टिकल अपना डीके कर दो तो उससे प्रोटॉन कम हो जाते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में हमारा हीलियम न्यूक्लियस निकलता है, इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो बच्चों निकलने से क्या होता था कि 2 प्रोटॉन हमारे कम हो गए और न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता था, ठीक है, इसकी तरफ चला जाता था। तो एक तो तरीका ये था। दूसरा था कि बीटा प्लस डीके में हमारा क्या होता था, बीटा प्लस डीके में बच्चों हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज कर जाता था और प्रोटॉन हमारा कम हो जाता था। तो यहां पर्पस हमारा प्रोटॉन कम करने का था तो बीटा प्लस डीके, और बच्चों यहां न्यूट्रॉन कम करने का तो बीटा माइनस डीके होता था। तो ये बच्चों पूरा प्रोसेस था। अब ये कैसे होता है, ठीक है, बीटा प्लस डीके में नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे कम होता है, न्यूट्रॉन कैसे इंक्रीज होता है, इसमें हमारा न्यूट्रॉन कैसे कम होता है, प्रोटॉन कैसे जो है इंक्रीज होता है, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं, और बड़ी मजेदार कहानी है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, अब बीटा पार्टिकल 2 तरीके के होते हैं। तो बच्चों यहां पर एक हमारे पास होता है बीटा माइनस डीके और एक होता है बीटा प्लस डीके। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होता है, बीटा माइनस क्या होता है, बेसिकली बीटा माइनस डीके, बीटा पार्टिकल जो होता है, बीटा माइनस पार्टिकल जो होता है वो बेसिकली होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमारा होता है, क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन होता है, इसको ऐसे नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास इस तरीके से कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है। उसने क्या किया कि उसने एक जो है बीटा माइनस डीके इस तरीके से किया, ठीक है, बीटा माइनस डीके इस तरीके से किया। तो बच्चों ये हो गया। तो देखिए क्या हुआ, यहां पर हमारा एक एलिमेंट बना Y, और बच्चों यहां देखिए क्या होगा Z+1, और बच्चों यहां हमारे पास हो जाएगा A, और प्लस बच्चों हमारी यहां से निकलेगी एनर्जी, और बच्चों एक पार्टिकल और निकलेगा, इसका नाम होता है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। अब बच्चों इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एक न्यूक्लियस फिनोमिना है, ये हमारा एक न्यूक्लियस फिनोमिना है। और बच्चों देखिए यहां बीटा माइनस हमारा क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। तो एक बार हम इसको इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ले लेते हैं। तो क्या हुआ, X Z A, और बच्चों ये ऐसे गया, तो ये हमारे पास आ गया माइनस इलेक्ट्रॉन 0 प्लस Y Z+1 A प्लस Q। अभी हम इसको छोड़ दे रहे हैं, इसके ये पहले आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, फिर उसके बाद एंटी न्यूट्रिनो के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर पहले तो बैलेंस करिए इसको, बैलेंस में क्या ये Z है, और बच्चों जब इसको जोड़ेंगे तो ये भी Z हो जाएगा, और बच्चों A+0 हमारा A हो रहा है, यानी कि ये हमारा पूरी तरीके से एक बैलेंस न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है, बैलेंस न्यूक्लियर रिएक्शन है। अब बच्चों यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। अभी मैंने आपको अल्फा पार्टिकल का डीके बताया, तो उसमें मैंने ये बात आपको बताई कि अगर अल्फा पार्टिकल हमारा न्यूक्लियस से निकलता है तो वो अपने साथ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन लेकर के निकलता है, ठीक है। इससे न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो एक जो है रेंज में आ जाता है स्टेबिलिटी के। अब बच्चों यहां पर जो है निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने नाम दिया बीटा माइनस पार्टिकल। तो सवाल यहां ये पैदा होता है कि न्यूक्लियस से हमारा इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, जबकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है,
इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट में होता है, तो ये और निकल ये न्यूक्लियस से रहा है। तो सवाल यहां पे ये पैदा हुआ कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन आया कहां से। ठीक है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन आया कहां से, ये क्वेश्चन अराइज हुआ। तो बच्चों देखिए यहां पर होता क्या है, यहां पर हो रहा है खेल, और उस खेल को समझना पड़ेगा। होता क्या है, बीटा माइनस डिके वो वाले न्यूक्लियस शो करते हैं जिसमें हमारा न्यूट्रॉन जो है वो ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन मोर होता है, यानी कि उनको अपना न्यूट्रॉन कम करना होता है। इसमें देखिए खेल क्या होता है कि न्यूट्रॉन जिसके ऊपर ये होता है इस तरीके से 0 1, ठीक है, 0 चार्ज और 1 इसका वेट। तो बच्चे क्या करता है, ये अपने आप को एक प्रोटॉन में तोड़ता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करता है, और प्लस यहां पे एक न्यूट्रिनो देता है, एंटी न्यूट्रिनो देता है। इसको नोट कर लीजिए, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो देता है। ठीक, तो देखिए बच्चों अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे हुआ ये कि न्यूट्रॉन ने अपने आप को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया, और बच्चों प्रोटॉन में कन्वर्ट करने के साथ साथ उसने जो है, जब वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो बच्चों यहां पर हमारा जो है एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ निकला। ठीक है बच्चों, अब ये थोड़ा सा याद करिए, तो बच्चों इसका मास जो था वो था 1.676, ठीक है, 1.7686 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है बच्चों, इसका जो था हमारे पास मास था 1.6726 इंटू -27 kg, और बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो था 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि यहां पर देखिए इसका मास सबसे ज्यादा है, ये दो पार्टिकल में बदल गया अपने आप ही, ये आया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों क्या हुआ, देखिए ये मास हमारा दो पार्ट में यहां पे कन्वर्ट हुआ, और यहां से इलेक्ट्रॉन हमारा निकला न्यूक्लियस से, और बच्चों ये प्रोटॉन क्या हुआ, प्रोटॉन में शामिल हो गया। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि यहां से एक न्यूट्रॉन निकल करके प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ जो इसमें चला गया, और इस तरीके से एक प्रोटॉन यहां बढ़ गया। अब बच्चों जो ए होता है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बच्चों इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन कम हुआ तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो इस वजह से ये ए बना रहा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा जो है यहां पर ऐसा हुआ कि हमारा जो है यहां पर एक न्यूट्रॉन टूट करके प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, और बच्चों इलेक्ट्रॉन साथ में उसने निकाला, और इस तरीके से बच्चों हमारा जो है ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है न्यूक्लियस से, जो कि हमको बीटा माइनस डीके के फॉर्म में हमको ये मिलता है। ये इसका पूरा प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, है। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या होता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां पे क्या होता है, अब आगे बात करते हैं। देखिए आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर जो है दो पार्टिकल हमारे यहां से जो है निकले। ठीक है, बीटा माइनस डीके में, जब इसमें यहां पे देखिए बीटा माइनस डीके हुआ तो एक हमारा निकला बीटा माइनस पार्टिकल, ठीक है, और दूसरा ये वाला वाई निकला, और प्लस एनर्जी निकली। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्लस हमारी एनर्जी निकली। अब ये एनर्जी बच्चों जाती कहां पे, ये एनर्जी बच्चों जाती हमारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में जाती है, और ये काइनेटिक एनर्जी किसकी किसकी बढ़ाता है, एक तो वाई की बढ़ाता है, दूसरा बीटा माइनस पार्टिकल की बढ़ाता है। ठीक है, इस तरीके से बीटा माइनस पार्टिकल की बढ़ाता है। अब देखिए क्या होता है, जब एनर्जी की एनालिसिस की गई वाई की, तो एक बात देखी गई कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई यानी कि डॉटर एलिमेंट का वो हमारा कांस्टेंट मिल रहा है, लेकिन बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल, ठीक है, ये हमारा वेरिएशन में है।
ठीक है, वेरिएशन में। जैसे कि हमने जो है एक सैंपल लिया एक्स का, उससे हमारा बीटा माइनस निकला तो वाई बना और बीटा माइनस निकला। तो जितने भी वाई हमारे निकले न्यूक्लियस, उनकी जो एनर्जी देखी गई तो वो बिल्कुल बराबर थी। और बच्चों यहां पर जो है बीटा माइनस पार्टिकल जितने भी निकल रहे थे, उनकी जब काइनेटिक एनर्जी की एनालिसिस की गई तो बच्चों वेरिएशन में थी। मतलब क्या था कि किसी की कम थी, किसी की ज्यादा थी। फिर बच्चों उसका ग्राफ बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से एक ग्राफ बनाया गया। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बना, देखिए इस तरीके से आया है। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा एनर्जी ऑफ बीटा माइनस, और ये बच्चों हमारा हो गया यहां पर नंबर ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल। इस तरीके से इसके बीच में ग्राफ बना। तो बच्चों ये देखा गया कि किसी का जो है हमारा जो है एनर्जी कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। इस तरीके से जो है देखने में आया। मतलब दो बीटा पार्टिकल की सेम एनर्जी नहीं मिली। और कंसेप्ट हमारा ये कह रहा था कि जैसा कि अल्फा पार्टिकल डिके में हुआ था, कि अल्फा पार्टिकल जब डिके हो रहा था तो उसके सारे अल्फा पार्टिकल की और जो डॉटर एलिमेंट था उसकी सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर थी। लेकिन यहां पे ये कहानी नहीं हो रही थी और इसने किया सबको डिस्टर्ब। सवाल यहां पे पैदा ये हुआ कि सपोज करिए एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज करिए कि हमारी टोटल जो क्यू आया वो आया 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और बच्चों जब वाई से पूछा गया कि आपके पास कितनी एनर्जी है, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरे पास है 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब बच्चों जो है बीटा की जो है बीटा माइनस का जो है होना चाहिए, वो होना चाहिए 4.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तभी हमारी एनर्जी कंजर्व रहेगी। भाई 4.5 और 0.5 हो गया 5। ठीक है, ये होना चाहिए था। लेकिन बच्चों यहां क्या हो रहा था, यहां ये नहीं मिल रहा था। जितने भी बीटा पार्टिकल को पकड़ के उनकी काइनेटिक एनर्जी निकाली गई, तो बच्चों किसी की आई जो है 0.5, फिर बच्चों कुछ की मिली 1.5, फिर किसी की मिली 2.5, 3.5। मतलब इस तरीके से वेरिएशन में मिली। मतलब दो बीटा पार्टिकल की एनर्जी जो है अलग अलग थी। और ये एक मिल गया चैलेंज, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितने भी चीज का है, ये कभी फेल नहीं करता। और यहीं से एक बात एनालाइज हुई कि हमारा जो है यहां पर एनर्जी है वो कहीं और भी जा रही है। कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो हमारा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, जिसको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। और बच्चों यहीं से जो है कंसेप्ट डेवलप हुआ एंटी न्यूट्रिनो का। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो यहीं पे आया। हुआ क्या बच्चों, जब ये देखा गया, ठीक है, कि हमारी एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही है, तब यहां पे एक बात आई कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल या कोई एक्स्ट्रा रीजन है जो हमारा जो है एनर्जी को जो है बीटा माइनस पार्टिकल के साथ जो है शेयर कर रहा है। इसलिए जो है बीटा का जो है काइनेटिक एनर्जी ऊपर नीचे हो रही है। और फिर बच्चों यहां से जो है एक नया पार्टिकल जो है डिस्कवर किया गया और इसका नाम आया एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो। इसकी खासियत क्या थी, ये हमारा था मासलेस। ठीक है, ये था बच्चों चार्जलेस। ठीक है, और इनविजिबल था। ठीक है, इनविजिबल था। देखिए अगर चार्ज होता तो पकड़ लिया जाता, मास होता तो कैलकुलेशन में आ जाता, और विजिबल होता तो दिख जाता। ये तीनों ही चीज इसके साथ नहीं थी। सिंस यहां पे एनर्जी जो है हमारी बैलेंस नहीं हो रही थी, कंजर्व नहीं हो रही थी, बस इसी से ये पकड़ में आया कि जो है हमारा जो है ये एक एंटी न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल है जो कि मासलेस है, चार्जलेस है, इनविजिबल है, लेकिन ये एनर्जी खा जाता है बीटा माइनस डीके की। ठीक है, जहां पे कम है तो जितना काउंटर पार्ट है वो उसके पास जा रहा है। और इस तरीके से बच्चों हमको यहां पर ग्राफ मिला एंटी न्यूट्रिनो के एनर्जी का, जो कि बिल्कुल इसके अपोजिट आया। ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट। जहां पर बच्चों कम एनर्जी थी बीटा माइनस की, वहां इसकी मैक्सिमम थी। जहां पे मैक्सिमम एनर्जी थी बीटा माइनस की, वहां एंटी न्यूट्रिनो की हमारी मिनिमम थी। तो इस तरीके से ये वाला पार्टिकल हमारा जो है
डिस्कवर हुआ, जो कि हमारा एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल से हमारे सामने आया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसमें है एक तो रीजन ये था और दूसरा रीजन जो था वो था बच्चों हमारा कंजर्वेशन ऑफ स्पिन। दूसरा रीजन था वो था बच्चों हमारा कंजर्वेशन ऑफ स्पिन। ठीक है बच्चों, इसके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, हल्का सा मैं आपको बता रहा हूं। सपोज ये x से हमारा y बना प्लस एक हमारा जो है बीटा माइनस पार्टिकल निकला प्लस बच्चों हमारी जो है एंटीनो न्यूट्रॉन निकली। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका एक स्पिन है, आपने बोर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा होगा कि स्पिन हम 1/2 से करते हैं, तो बच्चों इतना भी 1/2 आ गया और इसका भी 1/2 आ गया। अब प्लस माइनस देखा जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस देखा जाएगा। अब बच्चों ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हाफ स्पिन से हमारे जो है दो अलग अलग हाफ स्पिन मिले, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए बच्चों यहां पर एक जो है स्पिन हाफ और मिलता है और बच्चों उसका जो है साइन जो है इसके अपोजिट होता है। ठीक है, अब देखिए इधर आप जोड़ेंगे और इधर जोड़ेंगे तो दोनों तरफ हाफ हाफ आ जाएगा। अब इसके तमाम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो आप बना लीजिएगा। ठीक है, अगर ये माइनस है तो फिर ये वाला प्लस हो जाएगा। इस टाइप से आप कई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलेगा। मतलब क्या होता है कि x से हमारा एक बीटा माइनस डी के हुआ तो y बना, इसका एक स्पिन था 1/2, इसका भी 1/2 था, तो बच्चों इसका -1/2 होगा। अब देखिए इसको आप जोड़ेंगे तो ये कर जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2 हो गया, ये 1/2 होगा। ठीक है, तो यहां पर होता है टू मेक प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पिन एंटी न्यूट्रिनो ठीक है एक्वायर्स स्पिन अपोजिट टू बीटा माइनस पार्टिकल। ठीक है बच्चों, ये यहां पर इस तरीके से ये हमारी कहानी होती है। तो बच्चों बीटा माइनस का डिके उस न्यूक्लियस से होता है जहां पर हमारा जो है न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में ज्यादा होते हैं और न्यूक्लियस को स्टेबल होने के लिए अपने न्यूट्रॉन्स की जो है नंबर्स को कम करना पड़ता है। ठीक है, इतनी सी बात है, वो मैंने आपको पूरी यहां पे बता दी। अब बच्चों चलिए देखते हैं बीटा प्लस डीके क्या होता है। ठीक है, बीटा प्लस डीके क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको सिर्फ उतनी बात बता रहा हूं जितना आपके सिलेबस में है और जितना जो है आपके काम आएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर आपके सिलेबस से बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां लिखिए आप सबसे पहले बीटा प्लस डीके, यहां ऐसे लिख लीजिए। और बीटा प्लस डीके क्या होता है वो बच्चों हमारा होता है E+1, इस तरीके से इसको बोलते हैं एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे आप लिख लीजिए एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बीटा प्लस डीके। अब यहां नोट करिए बीटा प्लस डीके shows by that nucleus which have ठीक है more proton, ठीक है more proton and it wants to decrease its number of proton to maintain its N/P ratio, ठीक है near to stability belt। ये बच्चों इसका जो है कहानी होती है। क्या होता है यहां पर
बीटा प्लस डीके वो वाले न्यूक्लियाई शो करते हैं जो अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन को न्यूक्लियस में कम करना चाहते हैं, जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, ताकि वो स्टेबिलिटी कर्व के करीब पहुंच जाए और स्टेबल हो जाए। जैसे यहां पर था तो बच्चों क्या होगा कि यहां से प्रोटॉन कम होगा, फिर इधर पहुंच जाएगा, फिर और होगा, फिर होगा, धीरे धीरे इस पर पहुंच जाएगा और न्यूक्लियस स्टेबल हो जाएगा। ये इसका टारगेट होता है और ये इस तरीके से शो करता है। तो बच्चों देखिए यहां पर होता क्या है, इसके प्रोसेस को समझ लीजिए। ठीक है, इसमें बात बहुत लंबी है बताने के लिए, लेकिन मैं उतना डिस्कस नहीं करूंगा आपसे, सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि होता यहां पर क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है यहां पे। हमारे पास एक एलिमेंट है, यहां पर उसका जो है एटॉमिक नंबर है हमारा Z और मास नंबर है A। और बच्चों क्या करता है, वो हमारा एक जो है बीटा प्लस इस तरीके से डिके करता है। ठीक है, बीटा प्लस डिके करता है, प्लस एनर्जी निकालता है, प्लस एक पार्टिकल निकालता है जिसको बोलते हैं हम न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इस तरीके से निकालता है। और बच्चों यहां पर हमको एक एलिमेंट मिलता है Y, जिसका जो है अब मास एटॉमिक नंबर घट के हो जाता है Z-1 और ये रहता है A इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए टारगेट क्या था इसका, अपने प्रोटॉन्स को कम करना, तो इसने अपना प्रोटॉन यहां पे कम कर लिया। ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गया थोड़ा सा। और बच्चों यहां पर इस तरीके से एक बीटा प्लस निकला, एनर्जी निकली और न्यूट्रिनो निकला। ठीक है, देखिए जिस तरीके से पहले बीटा माइनस निकला था, उस बीटा माइनस का अपोजिट पार्टिकल है बीटा प्लस। ठीक है, या इसको बोलते हैं बच्चों पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन बोलते हैं, एक नाम इसका और नोट कर लीजिए, पॉजिट्रॉन, इसको बोलते हैं हम पॉजिट्रॉन और बीटा प्लस। ठीक है, पॉजिट्रॉन और बीटा प्लस इस तरीके से बोलते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जिस तरीके से बीटा माइनस, ठीक है, बीटा माइनस का अपोजिट है बीटा प्लस या पॉजिट्रॉन, उसी तरीके से जो पहले हमारा एंटी न्यूट्रिनो निकला था उसका अपोजिट है न्यूट्रिनो। जो रीजन एंटी न्यूट्रिनो के निकलने का था, सेम वही रीजन यहां पर न्यूट्रिनो के निकलने का है। क्या है बच्चों, इसका एनर्जी वेरिएशन में होता है, तो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए निकलता है, प्लस स्पिन को बैलेंस करने के लिए निकलता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बच्चों देखिए यहां पर बीटा प्लस आता कहां से है, यहां पर देखिए बीटा प्लस आता कहां से, उस चीज को देख लीजिए बस। तो बच्चों टारगेट क्या था इसका, टारगेट था बच्चों टू रिड्यूस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये टारगेट था हमारा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बच्चों ऐसे लिख लीजिए, प्रोटॉन 1 ये होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, प्रोटॉन हमारा यहां पे कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में, और प्लस बच्चों यहां से हमारा निकलता है बीटा प्लस पार्टिकल, प्लस बच्चों हमारा निकलता है न्यूट्रिनो। ठीक है, ये होता है इसमें। अब देखिए बच्चों यहां 1 है, यहां 1 है, इसको जोड़िए, 0 + 1 1 हो गया और 1 + 0 1 हो गया, यानी कि बैलेंस हो गया। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोटॉन रिड्यूस हो जाता है और न्यूट्रॉन जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। ओवरऑल जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो था वो हमारा जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। देखिए हुआ क्या यहां पे, पहले सपोज करिए न्यूट्रॉन n थे और प्रोटॉन p थे। बच्चों एक हमारा जो है न्यूट्रॉन बढ़ गया और एक प्रोटॉन हमारा कम हो गया, क्योंकि देखिए प्रोटॉन हमारा कन्वर्ट होकर न्यूट्रॉन में बदल गया, प्रोटॉन हमारा कन्वर्ट होकर के न्यूट्रॉन में बदल गया, यानी कि प्रोटॉन एक कम हो गया और न्यूट्रॉन एक बढ़ गया। तो बच्चों ये रेशियो इंक्रीज कर जाता है हमारा। ठीक है, ये रेशियो इंक्रीज कर जाता है और इस रेशियो को इंक्रीज करना ही टारगेट होता है उन सारे न्यूक्लियस का जो इस बेल्ट के नीचे आते हैं। तो बच्चों इससे हमको यहाँ पे हेल्प मिलती है और न्यूक्लियस जो है वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ जाता है। ये रीजन बच्चों यहाँ पर होता है, जिससे हमारा जो है इस तरीके से पॉजिट्रॉन या बीटा प्लस डीके होता है
और बच्चों न्यूट्रिनो हमारा यहाँ पर निकलता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम आपको इसमें बताने के लिए अभी कुछ बातें और हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर की हैं या और बच्चों मास डिफेक्ट की है। लेकिन बच्चों यहाँ पर इतना जितना मैंने आपको बताया है इतना ही आपकी जानकारी के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, बिल्कुल और बिल्कुल सफिशिएंट है। इससे ज्यादा पढ़ने में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों हम जो है आपको इसी कंसेप्ट पे एक न्यूमेरिकल कराते हैं छोटा सा। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा वो न्यूमेरिकल क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा न्यूमेरिकल है और ऐसा ही न्यूमेरिकल मैंने तब करवाया था जब मैंने जो है अल्फा पार्टिकल डीके आपको पढ़ाया था। न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों ये क्या है, फिर उसके बाद बताऊंगा इसमें और पहले वाले करवाए न्यूमेरिकल में डिफरेंस क्या है। आप चाहे तो वीडियो को बैक करके वो वाला न्यूमेरिकल देख लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है यहाँ पे, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर जेड emits 3 alpha particle and 2 positrons. The ratio of number of neutrons to that of number of proton in the final nuclei will be. मतलब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर हमको साफ साफ दे रखा है कि हमारे पास एक एलिमेंट X है जिसका जो है एटॉमिक नंबर बच्चों Z है, मास नंबर A है। ये बच्चों हमारा जो है 3 अल्फा पार्टिकल और जो है 2 पॉजिट्रॉन, ठीक है, हमारा इमिट कर रहा है। तो बच्चों यहां से जो है हमारा एक नया न्यूक्लियस बनता है, तो उसमें हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो क्या होगा, ये ऑप्शन हमको दे रखे हैं, बताना है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एक न्यूमेरिकल मैंने थोड़ी देर पहले करवाया है जिसमें बच्चों सिर्फ 3 अल्फा पार्टिकल ही हमारे निकल रहे थे। इसमें बच्चों क्या हुआ, 3 अल्फा के साथ हमारा 2 पॉजिट्रॉन भी निकल रहा है। और जो है बच्चों एक बात मैं और पहले बता चुका हूं कि कोई भी न्यूक्लियस जो होता है वो हमारा अल्फा पार्टिकल इमिट कर सकता है या उसके साथ साथ पॉजिट्रॉन उसके बाद कर सकता है। यहां पर बच्चों बीटा माइनस नहीं बीटा प्लस है, अल्फा और बीटा माइनस कभी साथ साथ जो है डिके नहीं होते, इस बात को नोट कर लीजिए। अब बच्चों यहां पर हमको न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो निकालना है, तो बच्चों चलिए हम इसको यहां पर देखते हैं कि क्या हमारा यहां पे आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों देखिए ये हमारा हो गया एक जो है न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है। अब बच्चों ये क्या बनाता है, Y बनाता है। इसको ऐसे पहले आप प्यार से लिख लीजिए। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इसने निकाला अल्फा पार्टिकल, तो यहां लिख दीजिए अल्फा पार्टिकल इस तरीके से। ठीक है, अल्फा पार्टिकल कितना 3 प्लस 2 पॉजिट्रॉन इस तरीके से ऐसे नोट कर दीजिए। अब अल्फा पार्टिकल की थोड़ी सी एनालिसिस कीजिए। ठीक है, कि देखिए क्या हुआ, ये हुआ Z, ये हुआ A, ये इस तरीके से आ गया। हमने फिर से Y लिखा, इसको बैलेंस नहीं किया अभी। प्लस बच्चों हमने लिखा 3 अल्फा पार्टिकल यानी 3 इंटू He 2 4 प्लस 2 बीटा प्लस 1 0। इस तरीके से बच्चों ये हमारा आता है। अब देखिए बच्चों हमको इसको करना है बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस करते समय हमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी पड़ेगी वो देखिए यहां पे क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर कोई नंबर आएगा, उस नंबर से इसके नीचे नंबर को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ, 3 इंटू 2 3 इंटू 2 यानी 6 हमारा इधर जा रहा है नीचे डाउन साइड में डाउन नंबर में, और 2 बच्चों यहां आ रहा है। तो इसको बच्चों जब हम जो है जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, यानी 8 हमारा जो है एटॉमिक नंबर से निकल रहा है। तो बच्चों हम यहां लिखेंगे Z-8 इस तरीके से, ये हमने यहां पे लिख दिया। अब बच्चों देखते हैं कि इसका मास नंबर में क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चों 3 इंटू 4 तो ये हो गया बच्चों हमारा 12 और 2 इंटू 0 तो हो गया 0, यानी कि हमारा मास नंबर जो है 12 से जो है हमारा कम हो रहा है। तो बच्चों ये आ जाएगा A-12। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा जो है डॉटर न्यूक्लियाई बना इस रेडिएशन के बाद वो बच्चों हमारे पास आया, ये इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। तो ये आ गया Z-8 और हो गया A-12। इसका जो है इसका देखिए क्या हुआ, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों क्या हुआ
एटॉमिक नंबर वो हुआ Z-8, वो हुआ बच्चों हमारा Z-8। और बच्चों जो मास नंबर है यहां पे, मास नंबर वो बच्चों हो गया हमारा A-12। देखिए इस बात को देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं पे गलती। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि जो हमारा ये बना है इसमें हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या होगा, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर देखिए ए और जेड में लिखा हुआ, यही कंफ्यूजन होता है, इसलिए बच्चों हम लिखेंगे बहुत कायदे से। बच्चों जो हमारा न्यूट्रॉन होगा वो होगा बच्चों हमारा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई बच्चों आएगा हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, वो आता है एटॉमिक नंबर, ऐसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों देखिए मास नंबर कितना आया है, वो आया है A-12 माइनस एटॉमिक नंबर क्या आया है, यह है Z-8 और डिवाइडेड बाई यहां पे आ गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर है Z-8, Z-8 हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, A-8 नहीं A-12 सॉरी A-12 माइनस Z और प्लस 8 ये आ गया ऐसे डिवाइडेड बाई Z-8, Z-8 इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या होता है, यहां पे ये आ जाएगा A-Z-4 डिवाइडेड बाई Z-8। ये बच्चों हमारा होगा इसका आंसर। बच्चों जब हम इसको चेक करेंगे तो हमारा ये सी वाला इसमें सही निकलेगा। ठीक है बच्चों, ये बच्चों पहले हमारा मेडिकल का एक एग्जामिनेशन होता था एम्स का, ठीक है, एम्स का एक एग्जामिनेशन होता था, उसमें आया हुआ ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। और बच्चों इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आप इसमें मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर लिखेंगे, अगर आपको सिर्फ A-Z याद रहा तो गलती हो जाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसी टाइप के जो है हमारे क्वेश्चंस आते हैं रेडियो एक्टिविटी के पॉइंट, मतलब रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर से हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम 100% जो है इसको सक्सेसफुली कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो भी मटेरियल है उससे आप और प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। चलिए बच्चों, अब ये हमारा बीटा डीके भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों एक छोटा सा पॉइंट बचा है इसका, वो होता है बच्चों गामा डीके। ठीक है बच्चों, तो अब जो है आप हेडिंग लगा लीजिए गामा डीके, और बच्चों यहां पर है ट्विस्ट। अल्फा डीके में अलग बात थी, बीटा डीके में अलग बात थी, और गामा में हमारी अलग बात थी। अब बच्चों में उसी पॉइंट पे आता हूं। ठीक है, तो बच्चों अब हम हेडिंग लगाते हैं गामा डीके। ठीक है, गामा डीके, गामा डीके। बच्चों अब जो है आपने जो पहले वीडियो से देखा होगा, ठीक है, न्यूक्लियाई की प्लेलिस्ट में, तो मैंने एक बात आपसे स्टार्टिंग में ही कही थी कि हमारा अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, बीटा पार्टिकल है, ठीक है, और गामा जो है वो रेडिएशन है। इतनी बात आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए, गामा पार्टिकल नहीं है। ठीक है, ये हमारा रेडिएशन है। रेडिएशन का मतलब हुआ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक हमारे पास फॉर्म होता है। अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाया था, तो बच्चों उसमें जो है XUVIMR और सबसे ऊपर गामा लिखा था, गामा रे यहां पे था। ठीक है, याद है गामा रे 10⁻⁻14। ठीक है, यहां पे इस तरीके से 10⁻⁻14 जिसका आया था वेवलेंथ। ठीक है, इस रेंज में आया था बच्चों। ये एक्सरे था, ये अल्ट्रावायलेट था, ये विजिबल था, ये इंफ्रारेड था, ये माइक्रोवेव था, और ये हमारा रेडियो था। उसमें सबसे ऊपर आया था हमारा गामा रे। ठीक है, ये वही वाला गामा रे है। ठीक, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकलता है। अब बच्चों देखिए क्या होता है कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एटम
और एटम में बच्चों पढ़ा था हमने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम पढ़ा था, उसको ध्यान करिए। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से जब हमारा ग्राउंड स्टेट में आता था, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में आता था ऐसे, तो यहां से बच्चों हमारी रेडिएशन मिलती थी और बच्चों हम इसको बोलते थे इमिशन स्पेक्ट्रम। और बच्चों ये क्या होता था, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता था। बस बच्चों यही कहानी यहां पर न्यूक्लियस में हो रही है। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से एटम में हमारा जब इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के हिसाब से डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस में हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भी जो है एनर्जी लेवल डिफरेंट होते हैं, सिमिलर टू हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में जो आपने पढ़ा था। तो बच्चों यहां पर आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इन न्यूक्लियस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स are exists in different energy state, ये आप समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, और बच्चों क्या होता है, whenever an alpha particle or a beta particle, ठीक है, बीटा पार्टिकल emits from nucleus, ठीक है, न्यूक्लियस goes under एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। ये देख लीजिए क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल निकले या बीटा पार्टिकल निकले तो बच्चों वो हमारा न्यूक्लियस जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। और देखिए कि जो है न्यूक्लियस कम्स टू ग्राउंड स्टेट from excited state in 10 to the power minus 10 सेकेंड। क्या होता है बच्चों, यहां पर सीधी आप बात देख लीजिए कि जब कभी भी हमारा जो है अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल न्यूक्लियस से निकलता है तो बच्चों न्यूक्लियस जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है और 10 to the power minus 8 से 10 to the power minus 10 सेकंड के बीच में वो ग्राउंड स्टेट में आता है। तो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो बीच में बच्चों हमारा एमिशन होता है और वही हमारा गामा रे कहलाता है। और इसी वजह से बच्चों हमारा क्या होता है कि हमारा गामा को रेडिएशन कहते हैं, जबकि अल्फा और बीटा को पार्टिकल कहते हैं, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर में निकल रहा था और ये बच्चों हमारा रेडिएशन के नेचर में निकलता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, यहां पर देखिए ऐसा हुआ कि हमारे पास क्या था, ये न्यूक्लियस था और यहां से बच्चों क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल हमारा निकला, तो न्यूक्लियस हमारा तुरंत जो है एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया और फिर तुरंत ये ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो यहां से बच्चों इस तरीके से रेडिएशन निकली, ये हमारा गामा रेडिएशन कहलाता है। ठीक है, सिमिलरली बच्चों बीटा पार्टिकल के साथ होता है। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि यहां से हमारा क्या निकला, बीटा पार्टिकल निकला, तो न्यूक्लियस यहां था, ये एक्साइटेड स्टेट में गया, 10 to the power minus 10 सेकंड के साथ तुरंत ये बाहर आया और बच्चों यहां से हमको मिला गामा रेडिएशन। क्या मिला हमको यहां से, गामा रेडिएशन। ठीक है, तो बच्चों ये रीजन होता है हमारा गामा रेडिएशन निकलने का। यहां पर एक सबसे बड़ी बात है
चाहे न्यूक्लियस से हमारा अल्फा पार्टिकल निकले या बीटा पार्टिकल निकले, पॉजिटिव नेगेटिव से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा गामा रेडिएशन होएगा ही होएगा। लेकिन अल्फा और बीटा एक साथ नहीं निकलते, इस बात को नोट कर लीजिएगा। इतनी नॉलेज भी आपकी बहुत हेल्प करेगी आपके जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी कहानी हमारी खत्म हुई अल्फा बीटा एंड गामा डीके की। ठीक है, इसका प्रॉपर यूज है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन इससे बहुत ढेर सारे आते हैं। आप अपने बुक की जो भी बुक हो आपके पास, उसमें पीछे से जो है सारे के सारे जो है न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा, आपको इससे वीडियो से हेल्प मिलेगी। अब बच्चों ये वीडियो हमारा यही रुकता है और अब बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। हमारा जो है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन की क्या प्रॉपर्टीज होती है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।